नमस्कार, मध्य प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर टॉयलेट कर दिया था। इस कांड के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। प्रशासन ने उसके घर पर अतिक्रमित हिस्से को तोड़ दिया है। सरकार ने कहा कि प्रवेश शुक्ला के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वह पूरे प्रदेश में नजीर बनेगी। इसके साथ ही बीजेपी ने इस मामले में एक जांच कमेटी भी बना दी है। वह इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीधे की शर्मनाक घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सभी राजनीतिक दल और सभ्य समाज के लोग इस शर्मनाक घटना को लेकर सख्त से सख्त सजा देने की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के युवाओं ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें और आश्वासन दिया जा रहा है। इस घटनाक्रम से साफ समझ आता है कि आदिवासी समाज आज भी अपेक्षित है। आदिवासी समाज के युवाओं ने इस पूरे घटनाक्रम पर आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में निरंतर आदिवासी भाइयों पर बहनों पर अत्याचार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं। इसका एक ताजा वाकया आपके सामने सीधी में एक घटना हुई। एक आदिवासी भाई पर एक बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने सरेआम पेशाब करने का काम किया है। इतना शर्मनाक कृत्य है कि मुझे बोलते असहज महसूस हो रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। उनकी सोच मनुवादी सोच है। बीजेपी के सीएम से मैं पूछना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों का सम्मान करना सिर्फ उनका दिखावा काम है क्या? बीजेपी के नेताओं ने कोई कार्रवाई की है अभी तक के? यदि कार्रवाई की है तो अभी तक के आदिवासी समाज में के प्रति उनका सुधार आ पाया कि नहीं आ पाया? जी, निरंतर देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में आदिवासी अत्याचार पे नंबर 1 बन गया है। और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान छात्रों के बीच टांटिया मामा जी की मूर्ति स्थापित करके उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है? अगर आप आदिवासी हितैषी हैं तो निरंतर उन पर अपराध क्यों हो रहे हैं? उनके खिलाफ अत्याचार क्यों करा जा रहा है? अभी हाल ही में सीधी के विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला जी द्वारा एक ऐसा कृत्य किया गया है जिससे पूरा समाज अपमानित होता है। मतलब कभी कोई अपराध हो जाए, कोई किसी को मार दे तो समझ में आता है कि कुछ। जिस प्रकार से आज प्रवेश शुक्ला के द्वारा आदिवासी समाज के युवक के ऊपर पेशाब किया गया है, मैं माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ आदिवासियों की हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक वोट बैंक हासिल कर रहे हैं। ये 8 दिन पुराना वीडियो है। 8 दिन तक पुलिस प्रशासन सोया हुआ था और किसी उस समाज के वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा कार्रवाई का आह्वान किया गया, तब जाके ये कार्रवाई की मांग हुई। आज भी उसके घर की एक दीवार टूटी है, पूरा मकान नहीं हुआ, ध्वस्त नहीं करा। तो मैं माननीय मामा से कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ भांजा भांजी बोलने और आदिवासी समाज का हितैषी बोलने का नाटक कर रहे हो। आप स्वयं अगर मतलब आदिवासियों की रक्षा करना चाहते हो। खबर भोपाल से है जहां पर प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोपाल के नीलम पार्क में संयुक्त स्वास्थ्य कर्मी मोर्चे
के बैनर के तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि और उसमें हुए घोटाले को लेकर धरना दिया। प्रदेश भर से जमा हुए इन स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि नियम संबद्ध उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ सरकार से मांग की है कि वेतन के निर्धारण में हुए घोटाले की जांच की जाए ताकि उनको सही वेतन मिल सके। साथ ही कहा अभी तो फिलहाल 1 दिन का धरना दिया गया है। आश्वासन मिला है कि जल्द ही मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से हम नहीं चूकेंगे। मैं कल्याण सिंह ठाकुर, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज हम हमारी वेतन विसंगति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ पर लोग करीब 2000 के आसपास इकट्ठे हुए थे। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया है, हमारे राज्य मंत्री रमेश शर्मा जी के पास भेजा है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम 1-2 रोज में आपके साथ बैठक करके और इसको हम मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। खबर बेहर से है, जहां पर भेंडरी से पाथरी जाने वाले मार्ग ग्राम झाकू में नवनिर्मित पुलिया पहली बरसात में ही एक तरफ से टूट चुकी है। पहली बरसात में ही निर्माण कार्य में की गई घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, जिससे लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। बता दें कि दक्षिण बिहार के इस क्षेत्र में निर्माण कार्य के नाम पर भारी पैमाने में भ्रष्टाचार कर गैर जिम्मेदारी और लापरवाही बरतने की जानकारी मिल रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य के नाम पर गोलमाल कर अपनी जेब भरने वाले भ्रष्ट ठेकेदारों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। भंडेरी से पाथरी जाने वाले मार्ग पर यहाँ पर ग्राम पंचायत कंदई के झाकों के पास में ये पुलिया का निर्माण किया गया है। लगभग अभी ये 8 महीना पहले ये पुलिया का निर्माण किया गया है। आप ये मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये आप देखो ठेकेदार के द्वारा किस तरह की लापरवाही किया गया है। ये देखो ये पूरा धसक गया है। पहली बरसात में ही ये पूरा सड़क यहाँ से पूरा धसक गया है, एक तरफ से पूरा टूट चुका हुआ है। ये साउथ बैयर है, यहाँ पर लोग भारी पैमाने में भ्रष्टाचार करते हैं। ये भ्रष्टाचार का समंदर समझकर यहाँ पर लोग मगरमच्छ बनकर पिछला रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस सड़क के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए प्रशासन ने, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहली बरसात में भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख चुका है। इसकी जांच होना अति आवश्यक है। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त थानेसर बैहर। खबर रौन से है, जहां पर भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन से लाहौर एसडीओपी अवनीश बंसल के मार्गदर्शन में रौन थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने पुलिस बल के साथ 36 घंटों में चोरी की हुई ट्रॉली का खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बगियापुरा निवासी फरियादी जितेंद्र सिंह अपनी ट्रॉली और उसमें रखा कमानी का सामान काम करवाने के लिए कस्बा रौन में एक दुकानदार के यहाँ छोड़ आए थे और उस ट्रॉली को अज्ञात चोर रात के समय में दुकान के बाहर से चोरी करके ले गए, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाने में जाकर दर्ज करवाई, जिस पर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस पूरे मामले को लेकर लाहौर एसडीओपी अवनीश बंसल ने थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करके चोरी की तलाश शुरू की और पुलिस के हाथ फिर 36 घंटे के अंदर ही सफलता लग गई। ये बगियापुरा के एक्चुअली जितेंद्र राजावत थे। ये अपनी ट्रॉली को बनने के लिए रौन कस्बे में ब्रजेश ओझा की दुकान पे इन्होंने खड़ी करी थी और ब्रजेश है जो काम उसने किया होगा, उसके बाद गाड़ी अपना ट्रॉली बाहर दुकान की खड़ी करके रात को चले गए थे। 1:30 बजे के आसपास करीब ये चोरी हो गई ट्रॉली वहाँ से, जिसकी रिपोर्ट कल करी थी राजावत ने, जितेंद्र ने। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हमने देखे और मुखबिरों से पता किया कि कौन कौन यहाँ पे देखा गया है। उसके आधार पे संदिग्धों को हमने बिठाया था, पकड़ा था, पूछताछ की थी।
खबर रतलाम से है, जहां पर बोदीना गांव में बीते रात एक तेंदुआ घुस गया, जिसके बाद गांव में हड़कंप उस वक्त मच गया जब तेंदुआ घर के बरामदे में जा घुसा। साथ ही आपको बता दें कि पीछे कमरे में एक बच्चा भी अंदर फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बच्चे को बाहर निकाला। उसके बाद वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तो तेंदुआ घर में आंगन में जा घुसा और जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि जिस आंगन में तेंदुआ घुसा था, उसी के पास एक कमरे में एक छोटा मासूम बच्चा फंसा हुआ था। ग्रामीणों ने सबसे पहले बच्चे को बाहर निकाला, उसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पहुंचकर तेंदुए को अपने हिरासत में लिया। 9:30-10 बजे करीब फ़ोन आया था कि ये सेलाना रेंज हमारी है बनपत क्षेत्र, इसका गांव है बोल रहे हैं, इस गांव के अंदर एक घर के अंदर तेंदुआ घुस गया है। तत्काल हमारी रेंज अफसर जो है यहाँ पे सेलाना के अंदर, वो अपनी टीम लेके यहाँ पे रवाना हुई। उन्होंने यहाँ के देखा, फिर कंफर्म करा कि हाँ सर, उसके कुछ फोटो लिए, बताया कि हाँ सर तेंदुआ ही है और बड़ा तेंदुआ है, इसको अपने रेस्क्यू टीम बुलवाना पड़ेगी। तो तत्काल रेस्क्यू टीम के लिए बताया, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी इस चीज़ की, और सूचना देने के बाद वहाँ से उज्जैन से रेस्क्यू टीम के लिए रवाना करने के लिए बोला, और मैं भी अपने साथ में कुछ स्टाफ लेकर यहाँ पे रवाना आया, मौके पे आया। तो जब रेस्क्यू टीम हमारी यहाँ आई, वेटरनरी डॉक्टर को साथ लेके आए, और आपके सामने यहाँ पे आने में टाइम लगता है उज्जैन से आते, क्योंकि टीम भी कई बार कई तरह से छोटे मोटे रेस्क्यू करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी नेता के वायरल हुए अमानवीय कृत्य वाले वीडियो के बाद विपक्ष ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सीधे तौर पर सरकार पर आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया गया है। घटना के विरोध में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सामने आया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सागर में युवक कांग्रेस ने सीधी में हुई आदिवासी युवक के ऊपर घटना को लेकर युवक कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर जमकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग भी उठाई है। आयोजित प्रदर्शन शहर के राधा तिराहे के पास हुआ, जहां पर इकट्ठा होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करा और फिर जमकर पूरी घटना का आक्रोश जाहिर किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर प्रदर्शन को अंजाम दिया। इस दौरान पूर्व से पुतला दहन की सूचना पर मौजूद पुलिस बल भी प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनने में नाकाम रही, जहां के बाद प्रदर्शनकारियों पर दमकल विभाग के सहारे पानी की बौछार की गई। विगत दिनों जैसे कि आपको सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा आप लोगों को ही मालूम चला है कि सीधी के विधायक के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष और भाजपा के एक नेता के द्वारा हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने जैसी जघन्य अपराध किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां स्वच्छता की बात करती है, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने की बात कहती है, वहीं उन भारतीय जनता पार्टी जिनकी मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है और आज उनके नेता चरम पर हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगीर सिंह भट्टी ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में बीएसपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि सीधी जिले के करौंदी ग्राम में दलित आदिवासी के ऊपर पेशाब करने की जो दुर्घटना हुई है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आवाज बुलंद की है और उस घटना को सभी के सामने लाने के लिए ज्ञापन सौंपा है और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही साथ शासन से सहायता राशि स्वीकृत कर समाज में उनके प्रति जो अवहेलना हुई है, उसकी खानापूर्ति की भी मांग की गई।
आदिवासी समाज के युवक के अपमान का ये पूरा जो मामला है, इस पर दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। बता दें कि बीते दिन ये पूरा मामला सामने आया था और अब इसी को लेकर बीएसपी नेता और कार्यकर्ताओं ने बैठक की और उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने आवाज भी उठाई है। खबर विदिशा से है, जहां पर विदिशा के स्वामी विवेकानंद चौराहे पर एक चलते हुए ट्रक ने रोड पर बैठी गाय को कुचल दिया, जिससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को रोका और ट्रक में आग लगा दी। इसके साथ ही साथ ड्राइवर की भी बुरी तरह से पिटाई की। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस संबंध में जिले के एसपी विकास पांडे ने कहा कि विदिशा के विवेकानंद चौराहे पर ट्रक द्वारा कुचले गए गाय की, जिसके बाद मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले आग पर काबू पाया गया। साथ ही साथ ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र में विवेकानंद चौराहे पे एक ट्रक के द्वारा एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें गाय की मृत्यु हुई है और ट्रक को यहाँ पर किया तो पुलिस के द्वारा जो आरोपी ट्रक चालक है उनको राउंड अप किया गया है और गाय को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और साथ ही साथ कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा ट्रक में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उनको भी रोका गया है और इसकी भी पुलिस जाँच कर रही है। वहीं बैरसिया नजीराबाद थाना क्षेत्र के रुनाहा में बिजली विभाग की लापरवाही से 3 गायों और अन्य जानवरों की मौत हो गई है। 33,000 केवी के तार खेत में पड़े हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि हम 2 महीने से बिजली विभाग के कर्मचारियों को तार ऊंचे करने को कहा गया था, लेकिन हमारी बात को अनसुनी कर दिया गया। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आला अधिकारी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि करंट लगने से 3 गायों की मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिए कई बार शिकायत की गई थी, क्योंकि बिजली के तारों की जो ऊंचाई थी वो काफी कम थी और इस लापरवाही के चलते खामियाजा 3 गायों को भुगतना पड़ा, जिनकी करंट लगने से मौत हो गई है। लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी ग्रामीणों की शिकायत किसी ने नहीं सुनी और नतीजा आज हम सबके सामने है, जहां पर करंट लगने से 3 गायों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक बीजेपी नेता के आदिवासी के साथ किए गए घिनौने कृत्य पर पूरे प्रदेश में तीखी प्रतिक्रिया और निंदा हो रही है। इसके विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज शाम को उज्जैन में भी शहर युवक कांग्रेस द्वारा सीधी कांड के विरोध में बीमा चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इसको देखते हुए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में प्रदर्शन किया और पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में पुतला छीनने को लेकर जमकर छीना झपटी हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पुतला नहीं लेने दिया। एक बड़ी समस्या हमारे भाई जो हमारे जंगलों की रक्षा करते हैं, ऐसे आदिवासी भाई भाई का ऐसा जब्त करना जो निर्णय छोड़ दीजिए आप, ऐसे आदमी को ये इनकी मानसिकता बताता है। वहीं गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र में होटल मालिक और उसके परिजनों की ओर से एक व्यक्ति की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया है। आपको बता दें कि विगत दिन कैंट क्षेत्र के तकिया मोहल्ला में होटल मालिक ने उस पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति की अपने परिजन के साथ मिलकर हत्या कर दी थी,
जिसके बाद समाजजनों और हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त था और लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसी पर नगरपालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था और फिर कार्रवाई की गई। कुछ सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके होटल बनाया गया था, तो उस तरह से जितनी जमीन में अतिक्रमण किया गया था उतना पूरा हटा दिया गया है। अब कोई भी अतिक्रमण शेष नहीं है। जो लोग भी जिनको हमने कल नोटिस दिया था 24 घंटे का, तो इस तरह से हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और अभी जो कुछ लोग हैं यहाँ पर मोहल्ले के लोग, वो इस जिद में लगे हैं कि और वहाँ पर जो पूरा मकान बना हुआ है उसको भी तोड़ा जाए, तो वो निजी संपत्ति है, उसे तोड़ने का ऐसे अधिकार हम लोगों को नहीं है। तो हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृहमंत्री ने कहा कि सीधी की घटना बहुत ही घृणित और निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में आते ही एनएससी की कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और अब बुलडोजर भी चलाया जाएगा। जहां अतिक्रमण होता है वहां कानून अपना काम करता है। नरसिंहपुर के 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और सीधी मामले में पुलिस ने पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी जांच के बिंदुओं में शामिल है। गृहमंत्री ने बताया कि इंदौर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और गुना में हुई हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कहाँ का? देखो, कानून अपना काम कर रहा है। व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। इंदौर में ये विषय आया था और उसमें 3 लोगों पर कार्रवाई तब होती है जब वीडियो वायरल होता है। खबर देवास जिले से है, जहां पर कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और उनके साथ पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नगर निगम प्रशासन और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर खुद की मर्जी चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में लालटेन लेकर थाली बजाकर विरोध किया गया। साथ ही शरीर पर मेरी मर्जी लिखा हुआ स्टिकर लगाकर खुद की मर्जी चलाने का आरोप लगाया। लाइटें थोड़ी ज़्यादा खराब होती हैं, उस संबंध में इन्हें ज्ञापन दिया कि विद्युत सामग्री उनके वार्ड में रिपेयर नहीं हो रहे हैं। तो उस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देश है कि जो भी कार्रवाई है वो त्वरित की जाए और कार्रवाई कल से चालू कर दी गई है और थर्ड पेड़ को काम आजकल में दिखने लगा। रिपेयर चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। वर्षा काल में थोड़ा सा समस्या आती है और उसको और त्वरित गति से कराया जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मित्रों, महान देशभक्त, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
प्रख्यात शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार और संगठन की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनकी 123वीं पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा